देन से ये हमने जो एक स्टेट प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद एक और स्टेट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज दी एंथैल्पी। ओके, वो क्या है? एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी जैसे ही है लेकिन वही नहीं है, अलग है। जैसी है लेकिन वो नहीं है, अलग है। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ऐसा समझो कि ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम में हमने से वही वाटर भरा हुआ है। अब इसकी कोई इंटरनल एनर्जी होगी, ये वाटर की इंटरनल एनर्जी होगी। अब इसको मैं हीट दूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसमें से हीट लूं तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर वर्क डन करूं या इससे वर्क डन करूं, सब केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। डन। अभी ये मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ली है। हाँ बोलिए। क्लोज सिस्टम। हाँ क्लोज सिस्टम। या हाँ हाँ हाँ, आइसोलेटेड या क्लोज? नहीं क्लोज सिस्टम है बस, क्लोज। ओके, सो हीट तो ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी कैन एक्सचेंज। ओके, सो अब ये क्या है, यहां मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया है, बंद कर दिया, मतलब ऊपर से बंद है, क्लोज सिस्टम है, अभी बोला ना। ओके, अब ये वाटर नहीं, मान लो गैस है। क्या है? गैस। ओके, तो ये पूरा ऐसे गैस भरा हुआ है, एकदम टाइट। ओके, सारा गैस भरा हुआ है। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब इसको तुम गर्म करोगे, इसको गर्म करोगे तो गैस का क्या होगा? इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, अंदर गैस भरा हुआ है, तो क्या होगा? कंटेनर फट जाएगा। अरे नहीं फटेगा, मेटल का है मान लो। तो सर वो ऊपर का ढक्कन है, नहीं टाइट है, प्रेशर कुकर नहीं होता वैसे, टाइट है। तो जैसे प्रेशर कुकर फट ही तो जाता है। हाँ फट जाता है। तो मतलब पहले क्या होगा, मतलब क्या, अगर कोई भी गैस को हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपांड होता है, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, कोई भी गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपांड होने की ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? एक्सपांड होने की ट्राई करता है। जैसे कि बलून है, अभी बलून को तुम, हमारा बलून कैसे संक्रांति पे कैसे ऊपर जाता है, क्योंकि उसको सनलाइट मिलती है, उसको वो अंदर की गैस जो एयर ने पहले इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था वो इतना कर दिया, तो बलून ऊपर जाएगा। और क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि अंदर जो एयर है उसको गर्मी मिल रही है, एयर को गर्मी मिलेगी मतलब हीट मिलेगी, तो एयर की डेंसिटी और कम हो जाती है। सर सिंपल बलून, सिंपल बलून में ये होगा, एकदम ऊपर जाने की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ग्राउंड लेवल से यहां तक आने की बात कर रहे हैं। ओके, तो कहने की बात क्या है कि ये जो हमारा अंदर एयर भरी हुई है उसको हीट मिलेगी तो एयर की डेंसिटी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर जाता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो नीचे आता है। सो ठंडे एयर और ठंडी गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है, और ठंडे वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठंडे वाटर की भी डेंसिटी ज्यादा होती है, और गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है। तो इसीलिए तुम सपोज समर में से अप्रैल मई जून में अगर रिवर में या स्विमिंग पूल में नहाने जाओ ना, तो ऐसे ऊपर अगर ऐसे टच करोगे ना तो गरम गरम पानी लगेगा, क्योंकि वहां मार्च अप्रैल वाली गर्मी। और फिर ऐसे नीचे जाओगे तो नीचे तो ठंडा ठंडा लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो पानी मिक्स नहीं हुआ है, कोई नहाने गया ही नहीं है, हम ही है भैंस। ओके, सो अंदर कोई गया ही नहीं है, तो जो ठंडा पानी है वो नीचे है और जो गर्म पानी है वो ऊपर है। वो ऊपर नीचे किया किसने? अरे किसी ने नहीं, केमिस्ट्री ने किया, फिजिक्स ने किया। ओके, कि डेंसिटी टेम्परेचर आया तो डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई इसलिए वो ऊपर आ गया। ओके, और भी गर्मी मिलती रहेगी तो और डेंसिटी कम होगी, वो वेपर बन के और ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहां पर अब मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, बुक का फिर वापस आएंगे। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पास इंटरनल एनर्जी थी। ओके, इसके पास इंटरनल एनर्जी थी। अभी हम इसमें क्यू और वर्क और हीट के इंटरेक्शंस करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, हमें पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने ये जो कैप है वो हटा दिया, कैप को हटा दिया। जैसे ही मैंने कैप को हटा दिया तो अब क्या होगा, यहां से प्रेशर अप्लाई होगा। अब तक तो बंद था, तो बंद पे तो प्रेशर कैसे लगेगा? जैसे कि हमारे ऊपर अभी स्विमिंग पूल आ जाए तो हम पे वो वाटर प्रेशर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो रूम में पैक हैं, तो पूरा स्विमिंग पूल भले ही ऊपर आ जाए हमारे पे प्रेशर लगने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन रूम सीलिंग ना हो और फिर आ जाए तो प्रेशर लगेगा। तो अगर सीलिंग हटा दे तो सारा वाटर हमारे सर पर। डन। तो
प्रेशर पहले नहीं था लेकिन अभी प्रेशर अप्लाई हो गया एटमॉस्फेयर का, क्योंकि पहले पैक था, अभी खोल दिया तो सारा का सारा एयर प्रेशर भी यहां पर लगने लगेगा। अभी एयर प्रेशर लगने लगा, प्रेशर लगने लगा, सुनो W इज इक्वल टू क्या है, P इंटू डेल्टा V, करेक्ट। अब पहले तो प्रेशर नहीं लग रहा था, अब जैसे ही प्रेशर लगेगा इसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहले वॉल्यूम फिक्स था, बंद था तो वॉल्यूम फिक्स था, अब तो ओपन कर दिया, एक्सपांड होगा तो बाहर चला जाएगा, बाहर चला गया मतलब गैस का वॉल्यूम पहले इतना था अब इतना हो गया। समझ में आया? तो वॉल्यूम चेंज हुआ कब? जब मैंने इसको हटा दिया तब। इसकी इंटरनल एनर्जी पहले से थी लेकिन जैसे ही मैंने कैप हटाया, ये समझो, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्टूडेंट रटी लेते हैं, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि ये इंटरनल एनर्जी इसमें पहले से थी, जो भी गैस भरा हो, वाटर भरा हो, उसमें इंटरनल एनर्जी गैस ही रखते हैं हम, ओके, क्योंकि गैस ही एक्सपांड होकर इतना बढ़ा जाएगा ना, वाटर इतना ज्यादा एक्सपांड नहीं होगा। सो गैस है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, और जैसे ही मैंने ओपन कर दिया प्रेशर लगा तो प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ओके। तो प्रेशर लगा, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ये वॉल्यूम और प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, वर्क डन हुआ। समझ में आया? एक्चुअली क्या हो गया, वर्क डन हो गया ऑन दिस सिस्टम। तो पहले तो एक इंटरनल एनर्जी थी ही, सब्सटेंस की एनर्जी तो थी ही, जिसका हमने इंटरनल एनर्जी नाम दिया था, और वापस एक वर्क अंदर ऐड हो गया, एनर्जी उसके अंदर ऐड हुई। कैसे ऐड हुई? अरे ये प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, और प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया तो हमारा वर्क डन हुआ। तो ये वर्क डन जो हुआ है, ओके, उससे ये जो इंटरनल एनर्जी उसकी थी, उसकी एनर्जी में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। एनर्जी इंक्रीज हो गई ना, पहले सपोज 10 जूल थी और 2 जूल का ये वर्क डन हो गया तो 12 जूल हो गया। समझ में आया? तो ये जो टोटल 12 हुआ ना, इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हुआ, उसकी वजह से जो 12 जूल हुआ ना, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी। ये समझने के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या है, से H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब समझो तो और इजीली समझ में आएगा। पहले से मेरे पास इंटरनल एनर्जी थी, पहले से इंटरनल एनर्जी थी, जैसे ही कैप हटा दिया प्रेशर लगा, प्रेशर लगने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वो दोनों ऐड हो गया, वो दोनों ऐड हुआ तो टोटल एनर्जी बढ़ गई, और वो भी बड़ी एनर्जी को हमने बोला एंथैल्पी, कैपिटल एच। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? समझने के लिए बुक में जो गिवन है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन है क्या, अभी डेल्टा एच निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन दी एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर थोड़ी बार बार चेंज होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो प्रेशर है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो डेल्टा, ओके। तो यही है हमारी नई स्टेट प्रॉपर्टीज। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब अगेन क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट वेरिएबल मतलब करेक्ट, मतलब वो स्टेट पर पहुंचने के लिए जो मेथड अप्लाई की है हमने उस पे मैटर नहीं करता, पाथ डज नॉट मैटर। डन? ओके, तो वही है स्टेट वेरिएबल हमारा। और यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, we know that the heat absorbed at constant volume is equal to change in the internal energy। क्या बोल रहे हैं, heat absorbed at constant volume, ये constant volume था, उसमें हमने अगर गर्म किया तो हीट एब्जॉर्ब हुई, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन तो हुआ नहीं, डेल्टा वी कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, तो यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्यू, ओके, वही बोल रहे डेल्टा यू इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्यू, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेजरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरिड आउट होती नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे कैरिड आउट होती है। But in the flask or test tube under constant atmospheric pressure, we need to define another state function which may be suitable under this condition। तो याद रखना, अब हम ये ओपन कर दिया तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। तुम अपने घर पे आओगे तो भी 1 बार ही लगेगा, और यहाँ पर भी 1 बार ही लगेगा, ओके। हाँ, हाइट के साथ वो चेंज होता है, ओके। हाइट क्या लगता है, क्या होता है हाइट के साथ? हाँ, हाइट के साथ कम होता है, मतलब ऊपर जाएंगे तो कम होगा। हाँ करेक्ट, ओके, इसने सुना होगा, इसने फ्लाइट में सुना होगा है ना। लेवल कम होंगे ना सर,
हाँ, ऊपर जाएंगे तो अरे सिंपल है, ये प्रेशर है क्या, ये हम यहाँ पे खड़े हैं और ये प्रेशर है क्या, हमारा ये जो यहाँ तक का एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, ये सारी एयर ये भाई साहब पे फोर्स लगा रही है, वही प्रेशर है। अब तुम यहाँ की जगह यहाँ खड़े रहोगे तो सिर्फ इतनी ही प्रेशर एयर लगाए, फोर्स लगाएगी, तो प्रेशर कम ही होगा ना, सिंपल। ओके, और नीचे चले गए, यहां से यहां चले गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो वी मे राइट द इक्वेशन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी पी डेल्टा वी। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अब कांस्टेंट प्रेशर हो गया है। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्यू क्या हो गया है, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इसको खोल दिया हमने, कांस्टेंट प्रेशर और फिर यहाँ पर प्लस डब्ल्यू। लेकिन प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया पक्का। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर where Qp is heat absorbed by the system and minus P delta V represents the expansion work done. Let us represent the initial state by subscript 1 and final state by subscript 2. तो अब वापस वही है, सिंपल है। देखो U2 minus U1, तो U2 minus U1 that is equals to say constant pressure और say QP minus of say P, मतलब U2 minus U1 करेंगे तो जो हीट होगी, हीट ओके, वो तो क्या होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज जो भी होगी वो, सो दैट इज QP माइनस ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये तुम बेसिकली ही जाओ, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, Q प्लस W। तो तुमने लिखा यहाँ पे U2 माइनस U1 मतलब क्या, डेल्टा U। ओके, तो डेल्टा U। अब यहाँ पर QP जो कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट दे रहे हो वो QP, और यहाँ पर W, तो W का फॉर्मूला क्या है, वही तो हमने लिखा था अभी, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो यही आएगा ना भाई। अंडरस्टूड? सिंपल। ओके, ऑन रीअरेंजिंग वी गेट QP इज इक्वल टू, अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर दो तुम। ओके, तो QP इज इक्वल टू ये सब कुछ इधर ले आओ, तो U2 माइनस U1 था, ये रहा U2 माइनस U1। और ये करूँ क्या, देखो क्या है हमारे पास, U2 माइनस U1 है, ये क्या है, QP है, और ये वर्क डन क्या था, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, और ये क्या है, VF माइनस V है, ऐसा ही है। डन। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, QP को इधर ही रखो, लेकिन पहले इसको छुटकारा, QP ये माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस माइनस प्लस P एक्सटर्नल इंटू VI, और यहाँ पे है U2 माइनस U1। तो हमें किस क्या चाहिए, QP को एक साइड रख लो, तो QP को एक साइड रख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U2, तो यहाँ पे क्या है फाइनल वाला, ये रहा, तो PVT लाया है, हाँ ये रहा, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF, फिर से माइनस ऑफ U1, और अरे यार ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस U1 है और इधर आएगा तो ये भाई साहब भी क्या हो गए, माइनस हो गए प्लस के V एक्सटर्नल इंटू VI। अब कॉमन निकाल लो, तो से U2 प्लस P एक्सटर्नल इंटू VF, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो U1 प्लस P एक्सटर्नल VI। डन। तो QP इज इक्वल टू U2 प्लस P, ये रहा P एक्सटर्नल मतलब वही ऊपर से लग रहा है वो P इंटू VF मतलब V2 माइनस U1 प्लस PV1। डन। ओके, सिंपल, आगे पीछे किया हुआ है। Now we can define another thermodynamic function, the enthalpy H. Okay, enthalpian से आया हुआ है ये word, to warm the heat contained as H is equals to U plus PV. So equation becomes QP is equals to, equation क्या हो जाएगा, H का फॉर्मूला है U plus PV, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो H का फॉर्मूला U plus PV हो गया। तो अब ये वैल्यू अगर वापस हम पुट करें, सो U plus PV, तो देखो ये U है और फिर PV था। ओके, तो क्या बोल दिया उन्होंने, H2 माइनस H1, तो QP ही है हमारा क्या है, डेल्टा H। तो हमें क्या मिला, हमें इससे पहले मिला कि डेल्टा U इज इक्वल टू QV मिला, क्यों, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन तो जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो ले लेंगे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू QV मिला। और अभी क्या मिला, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या मिला, QP मिला। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट एडिशन करोगे, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करोगे तो डेल्टा H मिलेगा। अभी यहाँ पर तो वर्क डन जीरो था, यहाँ पे वर्क डन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, डेल्टा U प्लस वर्क डन किया तभी तो डेल्टा H आया, याद आया पक्का।
हमने क्या बोला, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, ये PV ही वर्क डन है। ओके चलो, सो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। हाँ, although Q is a path dependent function, okay, heat and work are path dependent, we have seen. H is a state function because it depends on U, P, V, all of which are state function. मतलब भाई इसमें तो ये भी state function, ये भी सब कोई state है तो ये भी state ही आएगा, okay. Therefore delta H is independent of the path QP and hence QP is also independent of the path. देखो constant pressure पे heat addition हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, QP बोला है नॉट Q। एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बट कांस्टेंट प्रेशर ना बोला हो तो Q इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। ओके, फॉर ये बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन इसी में ऐसे छोटे में से ही एमसीक्यू पूछ लेते हैं। ओके, फॉर इनफाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन राइट द इक्वेशन। इनफाइनाइट चेंजेस के लिए बस वही चेंजेस लेंगे तो वो इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, P डेल्टा V। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्सॉर्ब हो रही हो, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द चेंजेस इन द एंथैल्पी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर सब कुछ प्रोसेस हो रही है तो हमें जो चेंजेस मिलेगा सब्सटेंस के एनर्जी के अंदर वो होगा चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा तो वो हमें मिलेगा एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। अंडरस्टूड? ओके, देन ये हम कल करें। ये क्या है, रिमेंबर डेल्टा H हीट एब्सॉर्ब। हाँ तो वो तो वही चीज लिखी हुई है, रिमेंबर डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। डन? ओके, तो तुम बोलो तो कर दे, क्या करना है? ठीक है, कोई नहीं, चलो कल करते हैं। कल सुबह 6 बजे। आई टाइम